Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, which of the following does not come under the evil quartet? Four options are given. First is habitat loss and fragmentation. Second is overexploitation. Third is alien species invasion. And fourth is intensive agriculture. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो ईविल क्वार्टेट के अंडर नहीं आता। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। ईविल क्वार्टेट का ईविल क्वार्टेट बेसिकली चार मेजर कॉजेस हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के, और ये जो लॉसेस थे या ये जो ईविल क्वार्टेट था, दिस वाज गिवन बाय जेरेड डायमंड। तो इन्होंने डिस्क्राइब किए थे चार मेन कॉजेस, जिनमें से पहला कॉज था जो इन्होंने एक्सप्लेन किया था, दैट वाज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये एक ऐसा कॉज है जिसमें हैबिटेट का लॉस हो रहा है, यानी कि हैबिटेट वो जहां पर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो को डिपेंडेंट नेचर में रह रहे हैं, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं। बेसिकली एक हैबिटेट, एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, लेकिन जब ये हैबिटेट लॉस होगा ड्यू टू एनी रीजन सच एज सम नेचुरल कैलामिटी, तो ये जो होगा वो बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक रीजन बन जाएगा। फिर सेकेंड आता है इस क्वार्टेट में कॉज, वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये कॉज बायोडाइवर्सिटी लॉस का है इस तरीके से कि जब भी हम किसी सोर्स को या किसी रिसोर्स को एक्सट्रीमली एक्सप्लॉइट कर देते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ओवर कंजप्शन कर लेते हैं उसका, इस लेवल तक कि वो एक्सप्लॉइट हो जाता है, इवेंचुअली खत्म होने लगता है, तो इससे बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होता है, क्योंकि जब रिसोर्सेज नहीं बचेंगे तो डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी भी नहीं बच पाएगी। तो ये सेकेंड रीजन था। थर्ड कॉज जो है दैट इज एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज इन्वेजन का मतलब ये है, एलियन स्पीशीज यानी कोई भी ऐसी स्पीशीज जो कि एक हैबिटेट में बहुत ज्यादा कॉमन नहीं थी या बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे कि एक एग्जाम्पल है टेरर ऑफ बंगाल का, कि अगर वो जब एक वाटर बॉडी पर ग्रो करने लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो करता है, तो वो जब ग्रो करने लगता है तो बीओडी जो होती है वाटर की वो बढ़ जाती है, एंड जो फिशेस वगैरह हैं या जो नेटिव स्पीशीज हैं उस बॉन्ड के, जो पहले से उसमें रह रहे थे, वो इस एलियन ऑर्गेनिज्म जो कि टेरर ऑफ बंगाल है, इसकी वजह से प्रॉपरली सरवाइव नहीं कर पाते और इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद फोर्थ, तो इससे क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ। फिर फोर्थ जो क्वार्टेट का और आखिरी जो कॉज था दैट वाज को एक्सटिंक्शन। ये वो कंडीशन है जहां पर कि दो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, दो स्पीशीज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होकर रह रही हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट काइंड ऑफ नेचर्स के साथ रह रही हैं दोनों स्पीशीज आपस में। और अगर इसमें से किसी एक स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो जाए, यानी कि एक स्पीशीज किसी भी वजह से डेथ हो जाए, उसकी कोई एक ऐसा प्लेग फैल जाए जिस जो सारी ऑर्गेनिजम्स को मार दे उस स्पीशीज के, तो जो दूसरी डिपेंडेंट स्पीशीज है उसकी भी इवेंचुअल डेथ हो जाएगी, तो को एक्सटिंक्शन हो जाएगा, यानी कि दोनों साथ में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जिससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। तो ये जो चार थे, ये मेन कॉजेज जेरेड डायमंड ने दिए थे, जिनको इविल क्वार्टेट बताया गया। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, और क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा इविल क्वार्टेट में नहीं आ रहा है। तो हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में हैबिटेट लॉस एंड फर्मेंटेशन लिखा हुआ है, तो ये तो आता है इविल क्वार्टेट में, तो हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में ओवर एक्सप्लॉयटेशन लिखा हुआ है, ये भी इविल क्वार्टेट है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड में एलियन स्पीशीज इन्वेजन लिखा हुआ है, तो ये भी इविल क्वार्टेट का पार्ट है, सो दिस विल ऑल्सो नॉट बी आवर आंसर। फोर्थ ऑप्शन में इंटेंसिव एग्रीकल्चर की बात हो रही है, ये इविल क्वार्टेट का पार्ट नहीं है, सो दिस विल बी आवर राइट आंसर।
So final answer is option number D. Hope you understood it well. All the best.